एक ऐसा ताबूत जिसके जरिए अल्लाह ताला एक रोशनी की सूरत मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कलाम किया करता, यानी ताबूत सकीना, जिसे अपने सामने रखकर की गई बनी इसराइल की हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता और इसकी बेनतहा ताकत ने इसको हाथ लगाने वाले कई लोगों की जान तक ले ली। ताबूत सकीना क्या था, ये कहाँ से आया था, इसके अंदर क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं हंसी टीवी, इनका चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे तक देखिए। दोस्तों आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को जानने जा रहे हैं दोस्तों, ताबूत सकीना। दोस्तों ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना एक ऐसा मुक़द्दस संदूक है जो दोस्तों जो बड़ी बेपनाह बरकतों वाला है और उसमें तमाम ऐसी बरकतों वाली चीज़ें थी जो समझ लीजिए उस टाइम जो यहूदी लोग थे, बनी इसराइल लोग थे, इसका कोई भी फैसला करना होता था, कुछ भी करना होता था या कोई परेशानी आ जाती थी तो ताबूत सकीना को सामने रख के वो फैसला करते थे और उसकी बरकतों से उनको तमाम से फ़ायदा भी होता था। दोस्तों आज की तारीख में ताबूत सकीना कहाँ है ये जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरी सच्चाई जानेंगे ताबूत सकीना के बारे में कि ताबूत सकीना के अंदर क्या क्या था और अल्लाह के हुक्म से इसे किस तरह से बनाया गया और ये ताबूत सकीना कब किस वक्त किसको मिलेगा ये भी जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और इस ताबूत सकीना को आज भी समझ लीजिए यहूदी लोग, बड़ी इसराइल सब लोग ढूंढ रहे हैं और ये बड़ा मुक़द्दस संदूक है और ये आज की तारीख में कहाँ है तो आइए सब हम जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक ऐसा ताबूत जिसके जरिए अल्लाह ताला एक रोशनी की सूरत मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कलाम किया करता, यानी ताबूत सकीना, जिसे अपने सामने रखकर की गई बनी इसराइल की हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता और इसकी बेनतहा ताकत ने इसको हाथ लगाने वाले कई लोगों की जान तक ले ली। ताबूत सकीना क्या था, ये कहाँ से आया था, इसके अंदर क्या मौजूद था, ये इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? क्या वाकई माहिरीन के मुताबिक ये इथोपिया के एक चर्च के अंदर मौजूद है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या 1981 के अंदर रिलीज होने वाली फिल्म इंडियाना जोन्स के मुताबिक हिटलर की फौज ने इसकी खोज लगाकर इसे डिस्कवर करने के बाद इसकी ताकत को हासिल करने की कोशिश की थी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ताबूत सकीना एक ऐसा मुक़द्दस संदूक है जो कि यहूदियों के लिए इतना ही अहम है जितना मुसलमानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई तबरुकात। क्योंकि इनके मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन के लिए गए तो अल्लाह ने 10 अहकामात की तख्तियों के अलावा एक ताबूत बनाने का भी हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, जिसे बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था। इसमें तमाम तबरुकात को रखा जाता और मूसा अलैहिस्सलाम इसी ताबूत सकीना के जरिए अल्लाह ताला से डायरेक्ट कलाम किया करते, जिसके ऊपर 2 फरिश्तों के मुजस्समे मौजूद थे और इन्हीं के दरमियान से एक रोशनी निकलकर मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करती। इसमें तौरात का असल नुस्खा था, पत्थर की तख्तियां थी जिस पर 10 अहकामात लिखे थे। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और इनके कुर्ते मनो सलवा का मन, यानी बनी इसराइल कौम का वो खाना जो कि आसमान से अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ करता है, इसके अंदर मौजूद था। इसके अलावा सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी जिससे वो जिन्नात को कंट्रोल किया करते थे, इसके अंदर मौजूद थी ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के एहसान को याद रखें। बनी इसराइल कौम इसे बेहद मुकद्दस समझते थे और मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब भी इनके दरमियान कोई बड़ी मुश्किल आती, मसलन जंग के वक्त या कबीलों के दरमियान कोई लड़ाई का फैसला करना होता, तो ताबूत सकीना को सामने रखकर वो फैसला किया करते, क्योंकि इन तबरुकात की वजह से ये इंतहाई मुकद्दस और सकीना यानी दिल को सुकून पहुंचाने वाला था। ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ संदूक था जिस पर बाहर सोने को चढ़ाया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये कौम सरकश और नाफरमान हो गई, आपसी झगड़े, सूद, जादू और नबियों के खिलाफ साजिशों में पड़ गई। तो तब अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया तो कौम अमालका को इन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने हमला करके यरूशलेम को बिल्कुल तबाह कर दिया। ये कौम कई हजार बनी इसराइल के लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए और बाकी दरबदर होकर यहाँ वहाँ भटक गए। और ये कौम ताबूत सकीना को भी उठाकर अपने साथ ले गई और ले जाकर इसे गंदी जगह पर डाल दिया। ये बनी इसराइल के जवाल का दौर था। हज़रत शुमूएल अलैहिस्सलाम इस वक्त बनी इसराइल के पैगंबर थे, मगर बहुत बूढ़े हो चुके थे। बनी इसराइल के सब लोग इकट्ठे होकर इनके पास गए और कहने लगे कि आप हमारे लिए एक सिपा सलार मुकर्रर कर दें ताकि इसकी क़यादत के अंदर हम काफिरों से इकट्ठे होकर लड़ सकें और अपना वतन फ़लस्तीन वापस हासिल करें। हज़रत शुमूएल ने फरमाया कि अगर ऐसा है तो जिस भी शख्स को मैं तुम्हारा बादशाह चुनूंगा तुम्हें हर सूरत इसकी बैत करनी होगी, कोई भी इसका इनकार नहीं करेगा। लिहाजा ये सब लोग राजी हो गए। लेकिन चुना गया 30 साल के एक नौजवान हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को, जो कि उस वक्त माल और स्टेटस के हिसाब से बनी इसराइल के लोगों में बहुत कम थे। लिहाजा ये सुनकर ये सब लोग अपनी बात से मुकर गए और इस बात पर एतराज़ करने लगे कि ये नौजवान तो हमारे स्टेटस का भी नहीं है, हम इसकी हुक्मरानी कैसे कबूल करें। हज़रत शुमूएल ने फरमाया कि ये ज़ारी स्टेटस के अंदर तो बेशक कमज़ोर है, मगर इल्म और जिस्मानी तौर पर मजबूत हैं और सबसे बढ़कर ये अल्लाह का हुक्म है। और इसकी निशानी ये है कि वो ताबूत सकीना जिसे तुमसे छीन लिया गया था वो तुम्हें बरकत के तौर पर वापस मिलेगा, तो तुम लोग इस निशानी को देखकर अल्लाह के हुक्म को कबूल करना। बनी इसराइल के लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी कि ऐसी जंगजू और ताकतवर कौम बिना किसी जंग के ये मुकद्दस संदूक इन लोगों को वापस कर दे, और खुद से जंग करने की तो बनी इसराइल की उस वक्त कोई हैसियत ही नहीं थी। इस निशानी का जिक्र सूरह अल बकरा की आयत 243 के अंदर इस तरह से मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्ते इसको तुम्हारे पास उठाकर लाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्योंकि जब कौम अमालका ने इस मुकद्दस संदूक की बेहुरमती शुरू की तो इसका नतीजा ये निकला कि इनके शहरों के अंदर ताउन की वबा फैलना शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते कई शहरों को वीरान कर दिया। आखिरकार तंग आकर ज्योतिषी और कबीले के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए और अंदाजा लगाया कि शायद इस संदूक की बेहुरमती की वजह से ये सब नहुसत हो रही है। लिहाजा इस ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर रखकर इन लोगों ने शहर से बाहर निकाल दिया और फरिश्तों ने इस बैलगाड़ी का रुख बनी इसराइल कौम की तरफ मोड़ दिया। और यूं ये संदूक इनके पास हज़रत शुमूएल अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक बिना कोई जंग किए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहुंच गया।
लिहाजा ये लोग इस निशानी को देखकर मजबूर हो गए कि इस हुक्म को तस्लीम करें और आखिरकार तालूत को अपना बादशाह कबूल कर लिया। और इसके बाद ये कौम इकट्ठी होकर फ़लस्तीन यानी अपना वतन हासिल करने के लिए जंग की तैयारी करती है। मगर फ़लस्तीन की फौज के अंदर जालूत नाम का एक शख्स था जो कि किसी देव की तरह लंबा और इंतहाई ताकतवर था। बनी इसराइल कौम इनसे इस कदर खौफजदा थी कि कोई भी इनसे जंग करने को तैयार ना हुआ। और ऊपर से फ़लस्तीनी फौज ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर तुम में से किसी ने भी जालूत को कत्ल कर दिया तो ये वतन बिना किसी जंग के तुम्हारा है। लिहाजा तालूत ने यह ऐलान किया कि जो भी शख्स इसे कत्ल करेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर दूंगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा, जिसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी गुलैल के एक ही वार से कत्ल कर दिया। और वादा के मुताबिक तालूत ने अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी। और 16 साल के बाद जब तालूत की वफात हुई तो अगला बादशाह इन्हें चुन लिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के लिए एक अलग से हैकल तामीर करने का फैसला किया जहाँ पर लोग अल्लाह की इबादत भी कर सकें और इस मुकद्दस संदूक को भी यहाँ पर हिफाजत से रखा जाए। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर वो इस इमारत को मुकम्मल ना कर सके, लिहाजा आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को मुकम्मल किया। इन्होंने जिन्नात से इस इमारत की तामीर करवाई, इसीलिए इनके नाम के मुनासबत की वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 40 साल के बाद इनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम मजीद 40 साल तक बादशाह बने, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया तक कायम हो गई। यानी तकरीबन 100 साल का अरसा बनी इसराइल का अरूज था। सूरह अल बकरा के चैप्टर 2 के आखिर पर इस वाक़े का जिक्र तफसील से मौजूद है और इसीलिए यह संदूक मुसलमानों के लिए इस कदर अहम है क्योंकि इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है और यह अंबिया की विरासत है। लेकिन इस्लामी रिवायत के मुताबिक ये मुकद्दस संदूक डायरेक्ट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नहीं बल्कि जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। पूरी ज़िंदगी इनके पास रहा और फिर विरासत के तौर पर इनकी औलाद यानी पैगंबरों और रसूलों को मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, जिनका लक़ब इसराइल था और इनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। इनके बाद इनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, जो कि बनी इसराइल से ही थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये कौम फिर से इसी जादू टोना, सूद और आपसी खाना जंगी के अंदर पड़ गई। बेताशा नबी भेजने के बावजूद ये कौम सुधरने को तैयार ही नहीं थी। उल्टा पैगंबरों के दुश्मन होकर इनके खिलाफ साजिशें की, इन्हें कत्ल किया। ये अजीब लोग थे कि अल्लाह की नाफरमानी भी करते थे और इसकी इबादत भी। इनकी इसी मुनाफकत से अल्लाह की ज़ात जलाल के अंदर आई तो एक बार फिर से अल्लाह का अज़ाब बाबुल के बादशाह बख्त नसर की सूरत में इन पर नाजिल हुआ, जिसने यरूशलेम शहर पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। इसने कोई एक इमारत भी सही सलामत ना छोड़ी और लाखों यहूदियों को कत्ल किया और लाखों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। शहर से बाहर इसने इन्हीं गुलामों की बस्ती तामीर की जिसे तिल अबीब का नाम दिया। इसने हैकल सुलेमानी को तबाह करके ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया, इसकी बेहुरमती की और कौम अमालका की तरह इसे गंदी जगह पर डाल दिया, जिसका अजाब इस पर जुल्करनैन बादशाह की सूरत में नाजिल हुआ। क्योंकि इस वाक़या के 70 साल के बाद ईरानी बादशाह कोर्श कबीर या जुल्करनैन ने बाबुल इराक पर हमला करके यरूशलेम का कब्जा छुड़वाया और इसे बनी इसराइल के हवाले कर दिया। ये लोग फिर से यहाँ पर आकर आबाद हो गए और हैकल सुलेमानी की तामीर एक बार फिर से शुरू कर दी, जो कि 400 साल तक कायम रही। मगर इस दौरान ताबूत सकीना की कोई खबर न मिल सकी कि आखिर वो कहाँ पर गया, बख्त नसर ने इसके साथ क्या किया। वक्त गुजरता गया, यरूशलेम रूमी हुकूमत के कंट्रोल में चला गया, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उस वक्त के मुनाफिक यहूद उलमा को आईना दिखाने पर रूमी बादशाह को इनके कत्ल पर आमादा किया गया कि ये शख्स दज्जाल है। मगर अल्लाह ने इन्हें मौजाना तौर पर आसमानों पर उठा लिया और यहूदी एक बार फिर से अपनी बदअमालियों के अंदर मसरूफ हो गए। यूँ 70 साल गुजर गए। बनी इसराइल ने रोमी हुकूमत से बगावत की कोशिश की तो 70 ईस्वी के अंदर रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके इसे तबाह कर दिया और ये बख्त नसर से भी जालिम साबित हुआ, क्योंकि इसने पूरे शहर समेत हैकल सुलेमानी को ऐसा तबाह किया कि इसकी सिर्फ एक ही दीवार बाकी रह गई, जिसे आज भी मुकद्दस जानकर यहूदी कौम इसके सामने रोती और दुआएं करती है। इस दौरान लाखों यहूदी मारे गए, कई हजार को गुलाम बनाकर जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया और अब कोई भी ऐसा शख्स ना बचा जो कि ये बता सकता कि ताबूत सकीना आखिर कहाँ चला गया या इसके साथ क्या हुआ। ये लोग 1900 साल तक दर बदर यहाँ पर भटकते रहे और जब बरतानिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो मौजूदा इसराइल को जन्म दिया, जहाँ पर दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे। आज तक इस ताबूत सकीना का मंजर से गायब होना बिल्कुल एक पहेली है, जिसके बारे में मुख्तलिफ दावे दुनिया भर से सामने आते रहते हैं। क्योंकि किसी के मुताबिक तो वो उर्दन के इलाके जबले नेबू के इलाके में कहीं पर मौजूद है, जबकि यहूदियों के मुताबिक ये मस्जिद अक्सा के नीचे ही कहीं पर दफन है, जहाँ पर कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था और वो इसकी तलाश में इस कदर पागल हो चुके हैं कि मस्जिद अक्सा की बुनियादों तक को इन लोगों ने खुदवा दिया है। लेकिन आज माहिरीन की माने तो इनका सबसे बड़ा शक है एथोपिया के एक चर्च पर, जो कि एथोपिया के अक्सूम कस्बे के अंदर मौजूद चर्च ऑफ सेंट मैरी ऑफ जियोन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अक्सूम कस्बे के अंदर रोमी दौरे हुकूमत के अंदर यह ताबूत इनके हाथ लगा था, जिसे छुपाकर यहाँ पर मुंतकिल किया गया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पुरस्कार ताकतें थी कि इसे हाथ लगाने वाले कई लोगों की जान चली गई तो कई अपनी आंखों से अंधे हो गए। एडवर्ड लिंडरॉफ, जो कि एक मशहूर ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इसका कहना है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान इसने अपनी आंखों से इस ताबूत को इस चर्च के अंदर देखा है जब वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर था और यहाँ पर किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं, मगर इसे जबरदस्ती अंदर घुसकर जब तहकीकात करना पड़ी तो सच इसके सामने आया। जबकि एक्सपर्ट्स आज ये कहते हैं कि एडवर्ड ने जो ताबूत दरअसल वहाँ पर देखा था वो असल नहीं था बल्कि रेप्लिका था, यानी असल की कॉपी, जो कि लगता बिल्कुल असल जैसा था। 1992 के अंदर कई माहिरीन की टीम खुफिया तौर पर जब इसकी तहकीकात करने चर्च पर पहुंची तो चर्च के सरपरस्त ने बताया कि हाँ ये यहीं पर मौजूद है, लेकिन ये तबाही है क्योंकि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसमें अजीब सी ताकत है जो कि देखने वाले को बिल्कुल अंधा कर देती है, क्योंकि मुझसे पहले जितने भी लोग इसकी हिफाजत पर मामूर थे या तो उनकी आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं या उस रोशनी की शिद्दत की वजह से सफ़ेद हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एथोपिया की हुकूमत ने ना तो इस बात से कभी इनकार किया है और ना इसका इकरार। मजहबी तौर पर अकीदत की वजह से किसी भी शख्स को आकर यहाँ पर तहकीकात करने की इजाज़त नहीं, लिहाजा ये दावा आज तक कंफर्म नहीं हो सका। जबकि कुछ तारीखदानों के मुताबिक ये मिस्र में दरिया नील के पास कहीं पर दफन है, जिसे 1981 की एक फिल्म इंडियाना जोन्स के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि इसके मुताबिक दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर की नाजी फौज ने इस ताबूत सकीना को मिस्र के पास कहीं पर खोज निकाला था, जो कि एक सुरंग के अंदर हिफाजत से दुनिया से छुपा कर रखा गया था। इसमें बेताशा ताकत मौजूद थी जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती और इंसानों को तबाह कर सकती है, क्योंकि इसे हासिल करना हिटलर और इसकी फौज का ख्वाब ही रह गया। क्योंकि फिल्म के आखिर के अंदर हम देखते हैं कि जब इस ताबूत सकीना को खोला जाता है तो इसकी ताकत की वजह से इसके आसपास मौजूद सभी फौजी और तमाम लोग एक एक करके मारे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से कुछ अजीबोगरीब किस्म की रूहें निकलकर सभी लोगों को मार देती हैं और इसके बाद इसी ताबूत के अंदर फिर से वापस चली जाती हैं।
लेकिन सच तो यह है कि ताबूत सकीना का गायब होना आज तक एक राज है कि ये आखिर कहाँ पर चला गया। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि बनी इसराइल कौम की बदअमालियों की वजह से सजा के तौर पर यह नेमत उनसे छीन ली गई, जो कि आज तक किसी मसलत की वजह से दुनिया की नज़रों से दूर है। क्योंकि जब ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत वापस आएगा तब अल्लाह ताला इसे एक बार फिर से जाहिर करेगा, लेकिन तब तक इसके बारे में कोई भी मालूमात या इसके मिलने के बारे में किसी भी दावे की कोई हकीकत नहीं। ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए अफवाहें हो सकती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा ताबूत सकीना के बारे में। दोस्तों, ताबूत सकीना बड़ा मुक़द्दस संदूक था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में फिर से तशरीफ़ लाएंगे तब वो ताबूत सकीना जो भी है वो उनको मिलेगा। और दूसरी बात, इस वक्त कहाँ होगा ताबूत सकीना ये किसी को भी नहीं पता सिवा अल्लाह के। वो दुनिया से अचानक कहाँ से गायब हो गया, उसमें तमाम बरकतें वाली चीज़ थी जो यहूदी लोग आज भी ढूंढ रहे हैं, और वो मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए, दोनों के लिए बड़ा अफजल है। और जिसको भी वो मिल जाएगा इंशाअल्लाह वो पूरी दुनिया में फिर से उसकी जीत हो जाएगी। और वो ताबूत सकीना जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त जब दुनिया एकदम समझिए ख़त्म होने वाली होगी, क़यामत से पहले जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे तब वो ताबूत सकीना अल्लाह के हुक्म से वो उनको ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।